तेईस जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मोहन भागवत कोलकाता के ऐतिहासिक शहीद मीनार मैदान पर एक रैली में हजारों स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। वहीं 23 जनवरी को ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के रेड रोड पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक और टीएमसी भी नेताजी की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। ऐसे हालात में बयानबाजी भी खूब हो रही है। आरएसएस ने दावा किया है कि आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और नेताजी की कई बार मुलाकात हुई। ऐसे में नेताजी की श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मीनार मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ ने इस पूरे कार्यक्रम का विरोध किया है और बड़ा बयान दिया है। अनीता बोस ने कहा कि उनके पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस आरएसएस की विचारधारा के आलोचक थे। अनीता बोस का कहना था कि उनके पिता एक समर्पित हिंदू व्यक्ति थे, लेकिन वो सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे और मानते थे कि हर कोई एक साथ रह सकता है। फाफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आरएसएस इसमें विश्वास करता है। फाफ ने कहा कि अगर आरएसएस ने नेताजी की विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। नेताजी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। फाफ ने कहा कि अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना चाहता है तो वो नेताजी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा। अगर इसके लिए नेताजी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसकी सराहना नहीं करेंगी। वहीं मशहूर इतिहासकार और कई किताबों के लेखक प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी का कहना है कि नेताजी की विचारधारा सेक्युलर लोकतांत्रिक सिद्धांत और ब्रिटिश राज से विरोध आरएसएस और हिंदू महासभा के बिल्कुल विपरीत है। इस बीच नेताजी के परपोते सुगाता बोस भी 23 जनवरी को उनके पैतृक निवास पर एक सूफी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान आईएनए के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। नेताजी की परपोती माधुरी बोस का कहना है कि नेताजी का पूरा जीवन समावेश सेकुलर चरित्र का उदाहरण है। माधुरी बोस ने कहा कि कोई भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे सकता है, लेकिन हमें और कई अन्य लोगों को लगता है कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके उस विचार को अपनाकर होगी जिसमें वो देश को जाति धर्म से अलग एक समावेशी समाज बनाना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो भारत में राजनीतिक पार्टियां महान नेताओं को अपने फायदे के लिए अपना बनाती हैं और भारतीय राजनीति में ये सालों से होता आया है। नेताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि नेताजी एक कांग्रेसी थे, जबकि वामपंथी पार्टियां नेताजी की समाजवादी नीतियों के चलते उनके साथ अपना नाम जोड़ती हैं। वहीं बीजेपी विचारधारा के आधार पर नेताजी से जुड़ाव का दावा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।